हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्की स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और पिछले क्लास में जैसा कि हम लोग चैप्टर 3 को स्टार्ट कर दिए थे, 2-4 वाले रैखिक समीकरण, और उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। तो अपने सारे दोस्तों में इस चैनल के बारे में शेयर कीजिए और सभी दोस्तों के पास भेजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से मान निकालना सीखेंगे। किसी समीकरण का युग्म दिया रहेगा तो x और y का मान जो निकलेगा वो आज हम लोग सीखेंगे, जो कि हर एक बार इस टाइप से आता ही आता है 2 क्वेश्चन। तो और जो भी एक्सरसाइज होगा सो इसी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पर ही बनेगा। तो वो सब अभी हम बताएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर अगर जब भी नए जुड़े होंगे तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्ले लिस्ट में वीडियो पार्ट 1 का पड़ा हुआ है, जो कि आप लोग वहाँ से जाकर देखिए और उसके बाद ये वाला देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर जो वो अभी नहीं देखेंगे तब पर भी यहाँ समझ में आ जाएगा, उससे अभी रिलेटेड नहीं है। तो चलिए आते हैं फिर। पहला का टॉपिक हमारा क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। उसके बाद हम लोग क्या विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला का हमको आ गया क्या, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या कुछ कंडीशन होता है। क्या हर एक नियम का कुछ ना तो कुछ कंडीशन होता है, क्या उस पर फॉलो करना होता है, उसके बाद ही हम लोग क्या कोई चीज़ को बना पाते हैं। तो उसी अनुसार क्या हम लोग का प्रतिस्थापन विधि से अगर जो कोई 2-4 वाले रैखिक समीकरण दे देगा तो उसको क्या हमारा x और y का मान ही निकालने के लिए कहेगा। तो वो निकलेगा कैसे, तो उसके लिए क्या कुछ कंडीशन है 5, वो अभी हम बताएंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे और कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। और उसके बाद आपसे कोई भी बुक लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। जहाँ पे कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें वो आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कंडीशन हम क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कर रहा है इसमें 1 नंबर में क्या कर रहा है, पर अगर जो हमारा कोई समीकरण दिया रहेगा उसको कहेगा क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो जब हल करने के लिए कहेगा तो यह कंडीशन को थोड़ा याद रखना है, उसके बाद खुद बन जाएगा। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है, पहला का टॉपिक क्या कह रहा है, क्या इसमें 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, ऑटोमेटिक 2 समीकरण दिया रहेगा। जब हम लोग पढ़ ही रहे, चैप्टर का नाम ही है क्या 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म तो हम पहले बता दिए हैं कि 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या कहते हैं। तो मतलब उसमें क्या हमेशा जो भी इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे उसमें 2 समीकरण आपको दिया रहेगा, ऑटोमेटिक 2 समीकरण दिया रहेगा। तो चलिए यहाँ पे वही बात कह रहा है कि इसमें क्या 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा। और फिर सेकेंड में क्या कह रहा है, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे। क्या समीकरण 1 यानी 2 को समीकरण दिया रहेगा तो उसमें क्या समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और जो भी x का मान आएगा वो समीकरण क्या 2 में x का मान को रख देना, यानी समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, यानी जो x का मान निकलेगा वह समीकरण 2 में जाके रख देना है। तो फिर चौथा में क्या कह रहा है, तो y का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। जब x का मान रखिएगा तो y का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर 5 नंबर में हमारा क्या कर रहा है, 5 नंबर में y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो क्या x का मान निकलेगा। तो जब भी x का मान निकलेगा वह क्या हमारा आंसर हो जाएगा, या जो y का मान है वही मेरा क्या आंसर हो जाएगा। तो चलिए वही इसी के अनुसार हम लोग क्या इसी रूल के फॉलो करते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग को यह 5 बात याद करना है, जो कि बहुत ही ईजी है, आप लोग को अभी याद हो गया होगा। इसमें 2 समीकरण दिया रहेगा, ये तो हमको याद करना ही नहीं है। इसमें क्या करना है, समीकरण 1 से क्या x का मान निकालेंगे और क्या जब निकालेंगे तो दूसरा समीकरण में डाल देंगे, और जैसे ही डालेंगे तो क्या फिर एक निकलेगा y का मान। जैसे y का मान निकलेगा तो फिर क्या फर्स्ट या सेकेंड में फिर y का मान डाल देना है, तो फिर x का मान निकल जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन फिर हमारा क्या, फिर हमको क्या क्वेश्चन से अनुसार क्या फिर विलोपन विधि आ गया। तो क्वेश्चन हम लोग फिर बाद में करेंगे, जब टॉपिक आ गया विलोपन विधि तो फिर इसको भी समझेंगे। तो चलिए विलोपन विधि हमारा क्या कह रहा है, अभी हम प्रतिस्थापन विधि को समझा देते हैं, उसका कंडीशन क्या होता है। तो अभी हम आप लोग क्या विलोपन विधि समझाएंगे और इसका कंडीशन क्या होता है और इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए कंडीशन, और देखिए यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कंडीशन। इसमें क्या ऑटोमेटिक क्या 2 समीकरण दिया है। अभी हम तुरंत बोले हैं क्या 2-4 वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो क्या कोई भी क्वेश्चन देगा तो क्या हमारा 2 उसमें समीकरण रहेगा ही रहेगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है 2 समीकरण रहेगा। और फिर सेकेंड में क्या कह रहा है, समीकरण 1 में x को बराबर करेंगे तो y को भी बराबर करना होगा। यानी कहने का मतलब समीकरण में अगर जब x के मान को बराबर करेंगे तो क्या समीकरण 2 में भी क्या x को ही बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे वो अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, कैसे बराबर करेंगे वो अभी हम बताएंगे। अब फिर से
थर्ड में क्या कर रहा है, यदि समीकरण एक में y को बराबर करेंगे तो क्या समीकरण सेकेंड में भी y को बराबर करेंगे, यानी जब हम x को बराबर करते हैं तो क्या फिर सेकेंड में भी क्या x को ही बराबर करेंगे, और जो फर्स्ट में हम लोग क्या y को बराबर करेंगे तो सेकेंड में भी क्या y को ही बराबर करेंगे। तो ये सब हम अभी क्वेश्चन बताएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया रहा है, देखिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे जब क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर में रहता है, यानी 2 मार्क्स में रहता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया क्या निम्नलिखित रैखिक समीकरण को क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो जब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या बताए हैं पीछे, क्या जब भी गया क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए तो क्या हम आपको क्या कंडीशन बता दिए हैं, तो उसी कंडीशन को क्या फॉलो करना है और क्या बनाना है। तो चलिए कंडीशन आप लोग को याद है ना, तो चलिए जब कंडीशन याद है तो बस बना दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए क्या, मान लीजिए डायरेक्ट क्या समीकरण ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट हो गया, और ये हमारा क्या समीकरण सेकेंड हो गया। उसमें भी कहा रहा क्या कंडीशन में बोला था क्या समीकरण 2 दिया रहेगा, तो समीकरण 2 है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो हम मान लेते हैं क्या समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब इसमें क्या करना है, जब मान लिए हैं तो हमको क्या किए हैं, उसका पहला कंडीशन तो आप लोग जान गए क्या यहाँ पे 2 समीकरण दिया है, चलिए वो फॉलो हो गया, हाँ दिया है। अब सेकेंड वाला में क्या था कि समीकरण 1 से क्या x का मान को निकालेंगे, क्या समीकरण 1 से x को मान के निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। आप लोग को कंडीशन याद नहीं है तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है प्रतिस्थापन सेकेंड फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन से क्या x का मान को ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है 7x माइनस 15y इक्वल टू क्या 2 है। यहाँ से हमको क्या x का वैल्यू का निकाला है, तो बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे निकल जाएगा। इस 7x को अभी जैसे के तैसे रहने दीजिए और इक्वल टू में लिखिए, ये इधर रखिए माइनस 15y है तो बराबर के उधर क्या प्लस में चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 2 प्लस 15y, और x का मान निकालना है तो क्या x जैसे के तैसे रहेगा, क्या इसके बटा में चल जाएगा, क्या इधर देखिए इधर गुना में इधर क्या भाग में चल जाएगा, तो क्या इस सभी के भाग में चल जाएगा, क्या ऐसे हो जाएगा। इसको समीकरण क्या थर्ड मान लेते हैं, इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए। x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, x का वैल्यू हमारा क्या निकला 2 प्लस 15y बराबर क्या बटा में 7, ये हमारा क्या x का वैल्यू निकला। जब x का वैल्यू निकला है तो क्या हमारा थर्ड कंडीशन क्या कर रहा था प्रतिस्थापन विधि में, क्या कि जो भी x का मान निकलेगा उसको समीकरण क्या 2 में रखेंगे, तो 2 में रखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या y का मान निकलेगा, तो y का मान निकलेगा तो फिर उसको क्या समीकरण 1 या 2 में रखिएगा तो फिर x का मान निकलेगा, बस वही मेरा क्या प्रतिस्थापन विधि होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इसको x का मान निकला तो फिर लिखेंगे क्या पुटिंग ऑफ वैल्यू x बराबर क्या 2 प्लस 15y बटा में 15 क्या समीकरण 2 में, यानी इक्वेशन 2 में। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम लोग को क्या रखे हैं समीकरण 2 में रखना है। तो जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान डायरेक्ट ऑटोमेटिक निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है समीकरण 2 यहाँ पे लिख लेंगे, क्या है x प्लस 2y बराबर क्या है 3, ये हमारा क्या है इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन सेकेंड में हमको क्या x का मान यहाँ पे जो निकला है वहाँ पे रख देना है। जब यहाँ पे रखना है तो क्या ऑटोमेटिक निकलेगा क्या y का मान। तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, क्या है x की जगह पर हमें क्या लिखना है 2 प्लस 15y बट्टा में 7, ये हमको यहाँ क्या x की जगह पर रखना है। तो x की जगह पर यहाँ पे रख लीजिए 2 प्लस 15y बट्टा में 7 प्लस में 2y के जैसे के तैसे रहेगा बराबर 3, ये हमारा जैसे के तैसे रहेगा। अब इसमें क्या करना है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा निकलेगा y का वैल्यू निकलेगा। तो y का वैल्यू निकलेगा तो चलिए हम इधर कार्य बनाते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, क्या ध्यान से यहाँ बोर्ड पर देखिएगा, क्या 2 प्लस क्या 15y बटा में 7 प्लस में 2y इक्वल की क्या 3 है। अब इस दोनों को हम लोग क्या एलसीएम ले लेंगे और यहाँ से जो भी गुना भाग होगा वहाँ से करेंगे और y का मान निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो क्या 7 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या 7 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, देखिए 7 से 7 कटा 1 बार में तो ऊपर जैसे कि तैसे रहेगा क्या 2 प्लस
15y प्लस में क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर 7 से गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेने तो आता है ना, यानी कहने का मतलब क्या, भिन्न का जो रहता है तो उसी यहाँ पे बना देना है। तो क्या यहाँ पे 7 से ऊपर गुना होगा तो क्या अचर पद में अचर पद से होता है, तो 7 दूनी का क्या 14 हो जाएगा, नहीं 14y हो जाएगा, 14y हो जाएगा। और इक्वल टू हमारा क्या 3 हो जाएगा, तो 3 जैसे कि तैसे रहेगा। और यहाँ से कुछ नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पे जो भी चर वाला रहेगा तो चर के साथ जुटेगा, जो भी अचर रहेगा वो अचर के साथ जुटेगा। चलिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए यह 7 है, यहाँ कर क्या डिवाइड यानी भाग में है, तो इसको क्या उधर कार्य बराबर को उधर जाएगा तो क्या गुना में हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ से कर देना है क्या, यहाँ पे 2 प्लस में क्या देखिए 15 और क्या 14y को जोड़ेंगे तो क्या हमारा कितना हो जाएगा 29y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या 29y बराबर में क्या 27 देखिए गुना में चल जाएगा उधर, तो 21 यहाँ पे आ जाएगा। और जब 21 आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे 29y जैसे कि तैसे अभी रहने दीजिए। और ये देखिए 2 इधर पहले प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा तो 21 में से 2 को डायरेक्टली यहाँ पे घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा 19 बच जाएगा। तो 19 यहाँ पे लिख लीजिए, 19 लिख लीजिए। और फिर y बराबर देखिए यहाँ पे क्या निकला, y का मान क्या हो गया 19 हो गया। आज देखिए 29 यहाँ पे क्या है गुना में है तो इधर क्या भाग में चल जाएगा, यानी कहने का मतलब y का मान क्या आया 29 बटा का 19 बटा का क्या 29 आया। y का मान क्या, इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो हम लोग क्या देखिए यहाँ पे क्या रूल फॉलो किए हैं, तो क्या x का वैल्यू निकाले हैं, फिर क्या समीकरण सेकेंड में डाले तो क्या हमारा y का वैल्यू निकले। अब y का वैल्यू निकला है तो क्या हमको कंडीशन फिर क्या कहा है कि जब y का वैल्यू निकलेगा तो फिर उसको क्या y का वैल्यू को क्या समीकरण 1 या 2 में डालिए, किसी में डालिए, तो हमको क्या फिर x का मान निकलेगा। तो x का मान निकलेगा तो फिर वही हमारा क्या आंसर हो जाए। एक आंसर हमारा क्या आ गया 19 बटा का 29, ये हमारा आंसर आया। ये आया सो आंसर नहीं है, या क्या रूल के फॉलो के अनुसार है। यानी आंसर जब भी हमारा आएगा तो क्या चर पद यानी अचर पद होगा, चर पद नहीं, उसमें चर पद एक भी नहीं रहेगा। जहाँ की यहाँ पे देखिएगा क्या यहाँ पे क्या है चर पद है, इसमें क्या देखिए यहाँ पे एक को चर पद है, यहाँ पे सब अचर है, यानी कहने का मतलब y का वैल्यू क्या है 29 बटा वो 19 बटा क्या 29। तो चलिए हम लोग क्या यही वैल्यू को हम लोग क्या इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रखेंगे तो क्या हमारा x का वैल्यू निकलेगा। अगर ये हम थर्ड में भी रखेंगे तो वही हमारा मान निकलेगा। यहाँ पे आप समझिएगा हम कंडीशन दिया है तो कंडीशन के अनुसार भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या कह रहा था कि सेकेंड या थर्ड में रखेंगे तो वो भी मान निकलेगा। अगर हम यहाँ पे रखेंगे ना थर्ड में भी रखेंगे y का वैल्यू तो हमको क्या x का मान देगा। समझ गए आप लोग, जो इसमें रखेंगे वही मान इसमें आएगा, चाहे इसमें रखिए, यानी किसी भी इक्वेशन में रखिएगा उन y का मान तो हमारा क्या x का मान समान ही आएगा। तो चलिए हम अभी फिलहाल क्या सेकेंड में रख देते हैं। सेकेंड थोड़ा जो भी देखेंगे क्या इक्वेशन हल्का हो, यानी हमको क्या सॉल्व करने में आसानी हो, उसी में हम लोग क्या जो भी मान रहेगा उसको हम लोग रखेंगे। आप लोग देखिए कि इसमें हमारा क्या सॉल्व करने में कौन सा आसान होगा। तो आसान हम लोग क्या हमको लग रहा है क्या हमारा याद से क्या इक्वेशन 2 लग रहा है। तो चलिए इक्वेशन 2 में हम लोग रख देते हैं। इक्वेशन 2 में रखिए क्या यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि फिर y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो यहाँ से देखिए जब समीकरण को 2 में मान रखेंगे तो यहाँ इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख लेंगे पहले। तो चलिए इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन हम लोग का क्या है वहाँ पे लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे क्या है इक्वेशन x + 2y बराबर क्या 3। यहाँ पे लिखिए x + 2y बराबर क्या है 3। और इसमें क्या हमारा y के भाग क्या रखना है 19 बटा का 29। तो चलिए x जैसे के तैसे अभी रहेगा, x के यहाँ पर कुछ नहीं रखना है, x हमारा क्या जैसे के तैसे रहेगा, ठीक। तो प्लस में हमारा क्या है 2 और इंटू का हमारा क्या हो जाएगा 19 बटा का 29 और बराबर क्या हमारा 3। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर निकलेगा, x का वैल्यू वही क्या हमारा आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर हम लोग क्या करेंगे बराबर दे दीजिए हम 3। और देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करके इसको इधर प्लस में तो उधर क्या माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस में लिख लीजिए और यहाँ पे सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए यहाँ कटने वाला है 2 से 29 नहीं कटेगा, तो क्या हम लोग क्या 2 को हम लोग गुना कर देंगे 19 में तो और तो क्या हो जाएगा
19 दूना का क्या 38 हो जाएगा, 38 बटा क्या 29 हो जाएगा, जो कि हमारा बराबर के इधर चल जाएगा माइनस में। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल समझे होंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 दूना का क्या 38, 38 बटा 29 क्या बराबर के उधर में माइनस चल जाएगा क्या, तो 38 बटा का क्या हो जाएगा हमारा 29। ये हमारा क्या देखिए यहाँ पे क्या बराबर के उधर चल गया माइनस में। तब यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, क्या भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो हमारा क्या x का मान निकलेगा, तो x का मान निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। हमारा क्या बनाएंगे x बराबर हमारा भी जैसे के तैसे रहेगा, और क्या 29 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हमारा 29 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो क्या 1 है। तो चलिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो हमारा क्या आ गया 29 आ गया, क्या 29 एलसीएम आ गया। जब 29 आएगा तो क्या 29 को हम लोग क्या 3 में क्या गुना करेंगे। कहने का मतलब देखिए 3 से कटेगा तो एलसीएम तो आप लोग को आता होगा। तो क्या लिए 29 में हम लोग क्या चीज़ से 3 से गुना करना है, क्या 3 से हम लोग को गुना करना है। जब 3 से गुना करिएगा तो क्या नतिया का 27 होगा, क्या हाथ में 3 बच गया, 3 बच गया, और 3 दूना 6, 6 व 3 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 27 हो गया, 27 हाथ में बच गया क्या 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 2 8 क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या 87, 87 माइनस ये जैसे के तैसे रहेगा 38। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 87 में से क्या हम लोग 38 को घटा लेंगे। तो 87 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या 38 को घटा लेंगे तो क्या हमको इधर से हासिल लेंगे तो क्या हमारा बचेगा 17, 17 में से हट जाएगा तो कितना बचेगा 17 में से क्या 8 जाएगा तो क्या हमारा 9 बच जाएगा। इसमें देखिए 7 हो गया, 7 में से क्या 3 जाएगा तो क्या हमको 4 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हमको 49 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब 49 बच जाएगा। तो 49 बटा हमारा क्या 29 हो जाएगा। ये देखिए कटने वाला है, ये कटेगा बिल्कुल नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ऐसे भी इसको छोड़ देना है और ऐसे ही इसको छोड़ दीजिएगा। ये हमारा क्या आंसर हो गया। अभी हमारा क्या निकला x का वैल्यू यहाँ पे लिखिएगा, नीचे लिख लीजिएगा। x का वैल्यू हम लोग ये आया और y का वैल्यू हम लोग को क्या आया था 19 बटा का 29। देखिए ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या ये हमारा आंसर हो गया, समझे आप लोग। ये जो आया सब लोग का क्या आंसर हो गया, समझ गए आप लोग। तो प्रतिस्थापन विधि से कहेगा तो क्या इस तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी तरीका से बना लेंगे। जो भी कंडीशन कहेगा उसके अनुसार बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बनेगा। तो इसमें क्या इक्वेशन हम लोग एक फर्स्ट वाला था तो उसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे। हमारा क्या 2 को मान आया, क्या x का वैल्यू हमारा क्या आया 49 बटा 29 और y का मान क्या आया 19 बटा का 29। तो हमको क्या फर्स्ट बना लिया है तो क्या सेकेंड आप लोग खुद नहीं बना लीजिएगा। तो कहिए कि एक बना है तो एक और बना ही दीजिए। तो चलिए एक और बना देते हैं और उसके बाद क्या आप लोग बुक में जाइएगा और बुक से भी बना लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा 3.2 में मिलेगा। 3.1 में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 3 आपको या 2 में मिलेगा। तो आप लोग 3.2 चाहते हैं तो बना सकते हैं और नहीं तो इसको बाद में ही बना सकते हैं। ऐसे आप लोग जाइएगा तो बना ही लीजिएगा। अभी हम लोग को अभी बता रहे हैं क्या 3.1 में भी क्या इस विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का जिक्र किया गया है। तो उसको थोड़ा वह क्या लैंग्वेज में है तो उसको थोड़ा समझेंगे उसके बाद ही बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या 2 नंबर को फिर सॉल्व करते हैं। आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा प्रतिस्थापन विधि आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए इक्वेशन हमारा क्या है, सेकेंड में हमको क्या दिया रहा है 2 नंबर क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो चलिए आगे हम लोग बनाते हैं। हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पे गिवन में हमको क्या दिया रहा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या GIVIN। गिवन में हमको क्या दिया है x माइनस वाई बराबर क्या है 14 है। एक और फीचर से बैक करके देख लीजिए क्या है x प्लस वाई बराबर क्या 14 है। x प्लस वाई बराबर क्या है हमारा 14 है। इसको क्या इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और क्या सेकेंड में हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर क्या है हमारा 4 दिया गया है, जो कि इक्वेशन हम लोग सेकेंड मानेंगे। अब जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड जब दिया है तो मैथमेटिक्स सम में दिया रहता है। जब दिया रहता है तो इसको क्या है समीकरण 1 से क्या x का वैल्यू को निकालेंगे। क्या आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग सीधा करेंगे। यानी समीकरण आप लोग क्या सेकेंड से भी क्या x का वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो क्या समीकरण हम लोग 1 में डाल देंगे। यानी कहने का मतलब जिससे निकालेंगे उसमें हमको नहीं डालना है, क्या उसके सेकेंड वाला में डालना है। तो कहने का मतलब क्या
अगर जब फर्स्ट से निकालेंगे तो क्या सेकेंड में डालेंगे, और सेकेंड से निकालेंगे तो हम लोग क्या फर्स्ट में डालेंगे, लेकिन हम लोग चलते हैं क्या सीधा। तो जब सीधा चलते हैं तो चलिए क्या हम लोग एक समीकरण एक से यहाँ से लिख लीजिएगा, ऐसे एग्जामिनर को समझ में अच्छी तरीक़ा से आएगा। समीकरण एक से, समीकरण एक से हम लोग चलेंगे तो क्या देखिए आपसे क्या x का वैल्यू को निकालना है, तो x को भी डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए क्या x बराबर क्या 14 माइनस का y, समीकरण हम लोग क्या थर्ड मान लेंगे। यह बात आप लोग को समझ में आया होगा। ये देखिए यहाँ पे प्लस में है तो क्या उधर जाएगा तो बराबर को उधर क्या माइनस में चल जाएगा, तो ये हमको क्या लिख लेना है। अब जब x का मान निकल गया तो इसको सेकेंड में डाल देंगे, तो यहाँ पे लिखिए चूँकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या रखने पर जब रखिएगा देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का मान हमको क्या लिखना है 14 माइनस वाई, तो ये हमको क्या समीकरण 2 में रखना है। तो चलिए यहाँ पे रख लीजिए, तो x बराबर हमारा जैसे कि तैसे रहेगा, यानी x की जगह पर हमको यह वाला चीज़ रख देना है। तो डायरेक्ट रखिए यहाँ से 14 माइनस वाई माइनस क्या y बराबर क्या हमारा हो जाएगा 4। अब यहाँ से क्या y क्या है दोनों क्या देखिए यहाँ से 14 इधर का क्या प्लस में है तो उधर क्या माइनस में चल जाएगा, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है माइनस में y है और माइनस में y है, तो माइनस माइनस क्या माइनस जुट जाएगा दोनों, तो क्या माइनस 2y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा इधर देखिए माइनस में चल जाएगा, तो क्या हमारा हो जाएगा एक स्टेप आप लोग बढ़ा लीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 14, यानी कि माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 10। समझ गए आप लोग। यहाँ से क्या करेंगे 2y बराबर करेंगे y बराबर, तो क्या माइनस से माइनस कट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, अब 5 दूना का क्या हमको 10 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू यहाँ से हमको क्या 5 आया, और y का वैल्यू 5 आया, तो क्या y का मान समीकरण क्या 1 या 2 में रखिए या थर्ड में रखिए, किसी भी समीकरण में रखिए तो हमारा क्या x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, चलिए यहाँ पे क्या रखिए y का वैल्यू हम लोग 5 है, तो y बराबर यहाँ पे लिखिएगा चूँकि y बराबर 5 समीकरण सेकेंड में ही रखिए, समीकरण सेकेंड में रखने पर, चलिए रखने पर तो क्या है हमारा इक्वेशन क्या है हमारा सेकेंड x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है, और इसमें हमको क्या y बराबर क्या 5 रखना है, तो क्या x बराबर क्या y जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ क्या 5 रख देना है, क्या 4 हो जाएगा। x से जैसे के तैसे रहेगा 4 प्लस में क्या 5 चल जाएगा उधर, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्या 9 हो जाएगा। आप लोग समझ गए। यहाँ पे फिर लिख देना है क्या y बराबर क्या लिख देना है हमको 5 आया। यानी कहने का मतलब क्या दोनों को हम लोग क्या एक साथ लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोनों को एक साथ जरूर लिखिएगा, जब भी लास्ट में जो भी निकलेगा उसको दोनों को एक साथ रख लीजिएगा और घेर दीजिएगा, जैसे कि एग्जामिनर को अच्छी तरह से देखे, उधर उधर नहीं देखो, डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा क्या x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना आया, और बस आपको क्या वहाँ पे नंबर दे दिया जाएगा। तो यह चीज़ आप लोग जरूर कीजिएगा। आप लोग प्रतिस्थापन विधि से सीख गए, तो अभी आप लोग को विलोपन विधि से सॉल्व करने के सिखाएंगे, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आया कि नहीं। और फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्या प्रतिस्थापन विधि किन किन लोगों से अच्छी तरीके से समझ में आया। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, सभी लोग को जरूर समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या आगे की ओर चलते हैं। हमारा आगे की क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे हम लोग क्या विलोपन विधि का भी कंडीशन अभी देखे थे, तो आज हम लोग को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को क्लियर करना है। तो प्रतिस्थापन विधि को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। हमारा क्या है विलोपन विधि को क्या निम्नलिखित समीकरण युग्म को क्या विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि का दूसरा नाम क्या है, विलोपन विधि का दूसरा नाम है क्या लुप्तीकरण विधि। क्या लुप्तीकरण विधि, यानी कहने का मतलब किसी एक को बिला देना है, तो क्या वही हमारा क्या y का मान आएगा। तो वही कैसे बिलाना है और कैसे बराबर करना है वो सभी हम बात अभी बताएंगे। तो चलिए इसमें दो समीकरण दिया रहेगा, क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे क्या कह रहा है, सो क्या कह रहा है, सो यहाँ बोर्ड पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, अभी समझ में तुरंत आ जाएगा। इसमें कोई भारी वाली बात नहीं है, सबसे आसान विधि है क्या विलोपन विधि। तो चलिए यहाँ पे सोल्यूशन में क्या चलेंगे, पहले तो हम तो क्या दो समीकरण इसमें दिया रहेगा, जैसा कि हम लोग को बताए थे कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या इसमें दो इक्वेशन रहेगा ही रहेगा, तो रहेगा तो उसको क्या सेकेंड और फर्स्ट मान लेना है। तो चलिए यहाँ पे मान लिए है फर्स्ट और सेकेंड। तो चलिए यहाँ पे क्या है, जब फर्स्ट और सेकेंड मान लिए तो क्या विलोपन विधि में क्या फर्स्ट हमारा क्या कंडीशन था कि हम लोग क्या फर्स्ट कंडीशन था क्या क्या दो समीकरण तो दिया ही रहेगा। तो चलिए उस वक्त क्या अब इसमें क्या कह रहा है, सेकेंड में था
कि समीकरण 1 में अगर ये x के मान को बराबर करेंगे तो क्या समीकरण 2 में भी क्या x को बराबर करेंगे, और अगर ये समीकरण y में क्या समीकरण 1 में y को बराबर करेंगे तो समीकरण 2 में भी क्या y को ही बराबर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या बराबर कैसे करेंगे वह समझिए। जैसे में बराबर करने का मतलब क्या, यहाँ पे पहले सोल्यूशन में जो भी समीकरण दिया रहेगा वो वहाँ पे है क्या लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या 3x प्लस का क्या 4y इक्वल टू हमारा क्या 10 दिया है, और फिर हमारा क्या है इक्वेशन 2 हमारा क्या 2x माइनस का 2y बराबर में क्या 2 दिया है। अब इसको हमको क्या ऐसे कर लेना है। अब इसमें क्या करना है, जब बराबर करने के लिए ध्यान से सीखिएगा, यह ट्रिक आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, इसमें बहुत ही आसान है। क्या बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, जो भी अगर हम x को बराबर करना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब इसमें क्या किसी एक को बराबर कर देंगे उसको मतलब काट देंगे, यानी प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा तो वो कट जाता है, तो आप लोग को पता है। तो इसमें क्या कर देंगे, हमको मान लीजिए क्या हमको x को बराबर करना है। जब x को बराबर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी गुणांक रहेगा ना x वाला को इससे गुना कर देंगे यहाँ पे, और जिस इसका गुणांक जो रहेगा x के बगल वाला का वो हम लोग क्या यहाँ पे गुना कर लेंगे। यह बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर हम चाहेंगे क्या x को हम लोग दोनों में बराबर करना है तो इसका जो भी गुणांक रहेगा वो क्या इस इक्वेशन में आके गुना हो जाएगा, जो भी इसका इक्वेशन रहेगा क्या वो ऊपर का वाला में जाकर गुना हो जाएगा। हम लोग चाहेंगे क्या y को बराबर करने के लिए, तो इसका गुणांक से क्या देखिए यहाँ पे जब y को बराबर कीजिएगा तो सेम प्रोसेस होगा। क्या ये वाला गुणांक क्या यहाँ पे आ जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, और ये वाला गुणांक क्या ऊपर जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे गुना होगा तो कहने का मतलब क्या, अगर जो मान लीजिए हम x को बराबर कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा मिटा देते हैं आप लोग को समझ में आएगा। अगर हम लोग क्या x को बराबर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या x को बराबर करेंगे तो इसका गुणांक क्या देखिए ऊपर जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो यहाँ 2 से गुना होगा, तो 2 से खाली 10 में गुना नहीं होगा, सारा जितना इसमें पद रहेगा उस सभी में गुना होगा। यह बात समझिएगा, यानी 2 यह सभी से मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी सभी से गुना होगा, और नीचे भी क्या 3 या सभी से यहाँ पे 3 गुना में आ जाएगा, तो यह सभी से गुना होगा। समझ गए आप लोग। तो सभी से गुना होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे इसको तीर की आवश्यकता नहीं है, हम लोग समझाने के लिए आपको बताए थे। तो चलिए जब समझ गए तो आप लोग को क्या बनाना है तो बनाइए। यहाँ से क्या हम लोग को x को बराबर करना है, तो क्या यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या 2 से ही गुना हो जाएगा, और इसका गुणांक क्या यहाँ पे आ जाएगा, यानी 3 से गुना हो जाएगा। जब 3 से गुना जाएगा तो नीचे जो भी आएगा सोल्व करके यहाँ पे लिख लेना है। तो 2 से पहले हम लोग क्या 3 में गुना करेंगे, यानी अचर है तो अचर में गुना होगा, यानी क्या 6x हो जाएगा। अब प्लस का क्या इसमें भी गुना होगा, ऐसा नहीं खाली x में गुना होगा, सारा टर्म में गुना होगा। यह बात पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ क्या 4 में क्या हमको 2 से करना है तो क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा, और बराबर में क्या हमको 20 हो जाएगा। और फिर इसका 3 से ही सारी एलिमेंट्स में गुना होगा, तो इसमें 3 से गुना करें तो क्या फिर यहाँ पे क्या 6x हो गया, और माइनस का क्या हमारा हो जाएगा, माइनस का हमारा हो जाएगा क्या 3 गुना का क्या 6y हो जाएगा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बट्टा जैसे का तैसे यहाँ पे लिख देना है, घेर देना है। अब इसमें क्या करना है, जब इस तरीका से हो जाएगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करना है। अब खाली क्या चिन्ह चेंज करना है, जो भी प्लस रहेगा नीचल का में ऊपर का में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या प्लस है इसके आगे तो क्या माइनस हो जाएगा। देखिए ये माइनस है तो क्या ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो क्या ये माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके और सॉल्व करने के बाद क्या नीचे का चिन्ह, जैसे कि हम लोग 2.3 में पढ़े थे क्या भाग देने के, तो भाग देने के लिए भी हम लोग आप लोग को समझाए थे क्या, जब भी डिवाइड दे देंगे तो उसके बाद क्या चिन्ह चेंज होता है। तो चिन्ह चेंज होता है तो वही प्रकार उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या चिन्ह चेंज करना है। तो चेंज कर दिए हैं, तो जब प्लस और माइनस रहेगा तो क्या सेम रहेगा, और प्लस और माइनस में रहेगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में और माइनस में कट गया, और देखिए ये दोनों क्या प्लस में हो गया, चिन्ह चेंज हो गया तो दोनों प्लस में है तो क्या जुट जाएगा, यानी क्या 8 6 क्या हो जाएगा हमारा क्या 14 हो जाएगा, यानी क्या 14y हो जाएगा प्लस में। और देखिए 20 क्या हमारा प्लस में और 6 क्या माइनस में है, तो क्या जब 20 हमारा क्या प्लस में और 6 माइनस में है तो क्या यहाँ से डायरेक्ट घटा लेंगे, तो क्या हमारा 20 और 20 में से क्या हमको क्या 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, वही में लिख देना है, और डिवाइड करके यहाँ पे क्या काट देना है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हमारा बच जाएगा 14 बच जाएगा, क्या 14 बच जाएगा, क्या 14 समझ गए आप लोग। यानी 20 में 6 को बताएंगे तो क्या हमारा 14 आ गया। जब 14 आ गया तो क्या हमको अब देखिए यहाँ से y का मान हम लोग क्या है, देखिए यहाँ पे y बराबर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 14 इधर का क्या है गुना में तो क्या भाग में चल जाएगा, यानी कहने का मतलब 14 बटा का 14, यानी y बराबर क्या हमारा आ गया 1 आ गया। आप लोग समझ गए, यहाँ से ही कट जाएगा। तो यानी क्या y का वैल्यू हम लोग को क्या 1 आया है।
जब y का वैल्यू 1 आएगा तो क्या समीकरण 1 और 2 में रखिए, हमारा क्या x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से फिर करते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, y बराबर 1 पुट समीकरण क्या 2 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए। समीकरण सेकेंड, चलिए जब y बराबर हुआ हमको क्या समीकरण हम लोग क्या लिख लेंगे, सेकेंड को क्या है 2x प्लस में क्या 2y बराबर क्या है 2, ये हम लोग लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है। तो क्या हमको y की जगह पर क्या 1 डाल देना है, जहाँ जहाँ क्या y है तहाँ तहाँ क्या हमको डाल देना है 1 डाल देना है। अब जो भी सॉल्व करके आएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर का 2 हो जाएगा, यानी 2x बराबर हमको क्या हो जाएगा, देखिए अब प्लस में उधर जाएगा तो क्या माइनस में चल जाएगा। तो क्या 2x बराबर हमको क्या आया, देखिए यहाँ पे 2 में से 2 गया है तो क्या 0 हो गया, यानी x बराबर क्या हमारा 0/2 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या में क्या 0 में किसी भी संख्या से भाग देने तो क्या हमारा हो जाएगा एक 0 ही आएगा। चलिए तो 0 आएगा तो यहाँ पे लिख देना है, चूँकि क्या x बराबर क्या हमको 0 और y बराबर हमको क्या आया है 1 आया है, यही हमारा क्या आंसर हुआ। विलोपन विधि कितना आसान है, आप लोग को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। हमको क्या इसमें क्या इक्वेशन हमको क्या एक बार सॉल्व करेंगे यहाँ पे बराबर करके तो हमारा क्या डायरेक्ट हमको y या y का वैल्यू है x का वैल्यू आ जाएगा, फिर हमको किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो क्या हमारा वो x और y का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए आप लोग। तो ये तो सबसे आसान विधि यही है। हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर ये कहेगा क्या निम्नलिखित समीकरण को क्या x और y का मान ज्ञात करें, तो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे और क्या विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, किसी एक को बराबर करके और काट देंगे और क्या वही बराबर क्या आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा इजी वे में बनता है और प्रतिस्थापन विधि थोड़ा क्या टॉप विधि है, और सबसे हार्ड विधि हमारा क्या है वर्ज गुणन विधि, जो कि हम अगले क्लास में लेके आएंगे। वर्ज गुणन विधि के वो हार्ड विधि है, लेकिन उसको हम क्या ईजी तरीका से बताएंगे आप लोगों को भी, और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। तो उसमें क्या उससे जब कहेगा, जब नाम लेके पर्सनल कहेगा क्या हमको क्या विलोपन विधि चाहिए या प्रतिस्थापन विधि चाहिए या वर्ज गुणन विधि चाहिए, तो यानी किसी एक का मतलब पर्सनल नाम लेके पुकारेगा तभी हमको क्या उस विधि को लेकर चलना है, नहीं तो जनरल टर्म वाला में हमको क्या विलोपन विधि को अपना देना है। तो चलिए जनरल बोगी में सभी लोग चल जाते हैं क्या, बिना टिकटों के आदमी चल जाता है। तो चलिए जनरल बोगी में हम लोग क्या जनरली तक क्या विलोपन विधि हुए चलेंगे, क्या बोगी में जाएंगे और क्या और बिला जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या इसमें क्या एक क्वेश्चन को कर लिए हैं, क्या हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये है, तो आप लोग ये नहीं बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा। चलिए इसको भी हम लोग तुरंत बना लेते हैं। फास्ट में क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर क्या है 5 दिया हुआ है। तो चलिए अगले पेज में बना लेते हैं इसको। क्या x प्लस वाई बराबर क्या है हमारा 5 है, तो यानी क्या गिवन में हम लोग लिख दिया गया है हमको, सो लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए जो दिया गया है, क्या x प्लस क्या y बराबर हम लोग क्या 5 दिया है। इक्वेशन क्या हमारा फर्स्ट हो गया, और सेकेंड हमारा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। क्या है 2x माइनस 3y बराबर हमारा क्या 4 इक्वेशन हमारा क्या ये सेकेंड हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको क्या कह रहा है कि विलोपन विधि से हमको यह निकालना है। अगर यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे नहीं तब पर भी हमारा क्या आंसर सेम ही आएगा, यानी कहने का मतलब x और y का मान बराबर ही आएगा। जिस प्रकार हमको प्रतिस्थापन विधि में मान आएगा, जितना मान आएगा वही हमारा क्या विलोपन विधि में आएगा। और वर्ज गुणन विधि अगर जिसमें लगा दिए तब पर भी हमें क्या x और y का मान कभी भी नहीं बदलेगा, यानी कहने का मतलब वैल्यू हमेशा वही रहेगा। कहने का मतलब हम लोग कोई भी विधि से सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा x और y का वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगा, यानी सभी कंडीशन में। चलिए तो इसको हम क्या बनाकर भी आप लोग को बताएंगे। अभी जो भी अगर जब प्रतिस्थापन विधि में जो क्वेश्चन को किए हैं उसको हम क्या विलोपन विधि से अभी तुरंत बनाएंगे, देखेंगे क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो अभी हम आपको बीच प्रूफ कर देंगे, तो आप लोग क्या देख लीजिएगा। पहले इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बोल दिया है। तो चलिए तो इसको विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए आपको तो आता है किसी एक को बराबर कर देना है, जो मन हो आपको क्या उसको आपको बराबर कर देना है। तो चलिए आपको मन है क्या इस बार क्या हम लोग पीछे का क्वेश्चन में हम लोग क्या x को बराबर किए, तो इसमें तो क्या y को बराबर करते हैं। तो क्या जब y को बराबर करेंगे तो क्या इसका गुणांक से यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना, और इसका गुणांक से जिससे करना है उसका गुणांक से क्या दोनों में उलट पलट के गुना कर देना है। तो क्या यहाँ पे 3 है, यानी माइनस प्लस को हमको नहीं लेना है, केवल इसको क्या अचर पद रहेगा वही पद से हमको यहाँ पर गुना कर देना है, यहाँ जो अचर पद रहेगा वही पद से यहाँ गुना कर देना है।
प्लस और माइनस को हमको नहीं देखना है। तो चलिए यहाँ पे क्या 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या 1 से गुना कर देंगे। चलिए यहाँ पे ऐसा हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से क्या हम लोग इसको थोड़ा हटा देते हैं, आप लोग को समझने में आसानी होगा। चलिए हटाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे y का गुणांक कितना है 3, और यहाँ पे क्या है y का गुणांक क्या है 1, यानी इसका गुणांक क्या है और इसका गुणांक क्या है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेना है, और उसके बाद हमको क्या बनाना है, तो बनाना है तो चलिए आइए, ये 3 से क्या सभी में गुना होगा, किसी एक में पर्सनल नहीं होगा, यानी कहने का मतलब क्या है, ये जनरल है तो जनरल है तो क्या सभी में गुना करना है। तो चलिए यहाँ पे आइए, x में क्या 3 से गुना करिएगा तो क्या 3x हो जाएगा, और प्लस का क्या हमारा हो जाएगा 3y हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसी प्रकार हमारा क्या x किसी में कीजिएगा तो क्या सभी सेम रहेगा, तो सभी सेम रहेगा तो जैसे कि तैसे लिख देना है, क्या जैसे कि तैसे लिख देना है, और बट्टा में हमारा क्या जैसे कि तैसे रहेगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बताया है क्या, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है। तो देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे क्या माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा। अब जब यहाँ पे जब हो गया तो इसको क्या करना है, जो सेम होगा उसको काट देना है। तो देखिए प्लस में है और यहाँ भी क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, चिन्ह चेंज करेंगे, यानी कहने का मतलब घटाने पर। देखिए यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे, क्या यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या जोड़ने पर, जोड़ने पर। यहाँ पे जोड़ने पर लिखने का मतलब क्या, यहाँ पे क्या प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या प्लस करिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस करिएगा तो हम लोग जानते हैं क्या प्लस इंटू क्या माइनस क्या होता है, बराबर क्या होता है हमारा प्लस इंटू माइनस, क्या हमेशा माइनस वैल्यू देता है। तो देखिए यहाँ देखिए जोड़ने पर जैसे ही करेंगे तो क्या प्लस और माइनस क्या फिर माइनस चल जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस और क्या माइनस कर, यहाँ पे प्लस करेंगे तो प्लस 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 ही रहेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या जोड़ने पर जब करेंगे तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, समझ गए आप लोग, यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, समझ गए। तो इसलिए हमको क्या खाली डायरेक्ट लिखेंगे क्या जोड़ने पर, जोड़ने पर लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पे लिखते क्या घटाने पर, यहाँ पे लिखते क्या घटाने पर, घटाने पर अगर जो लिखते हैं तो क्या जो भी अगर जो जोड़ने पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, अगर जो घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा लिखे हैं क्या जोड़ने पर, तो जोड़ने पर जब लिखे हैं तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और जो सेम होगा उसको क्या कर देना है। तो क्या पे देखिए यहाँ पे ये तो सेम नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या दोनों जुट जाएगा, प्लस में तो क्या 5x हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये दोनों क्या ये प्लस में और माइनस में और बराबर है तो कट गया, और इसी प्रकार क्या इक्वल टू हमारा क्या हो गया, देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस में क्या 19 हो जाएगा, दोनों 15 और 4 19 हो गया, यानी x बराबर हमारा क्या आया 19/5 आया। ठीक, अब x का वैल्यू हमारा आ गया, तो x का वैल्यू हम लोग क्या समीकरण 1 में डालिए या 2 में डालिए, आपका y का वैल्यू निकल गया। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं y बराबर x बराबर पुट क्या इक्वेशन क्या समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए, आपको जो मन होगा वही में रखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या फर्स्ट में रखेंगे, तो जो आपको आसान लगेगा उसी में मान रखिएगा। तो यहाँ क्या है फर्स्ट हमारा क्या x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है, तो 5 है तो x के जगह पर हमको क्या रखना है 19/5 रखना है। तो चलिए x के जगह पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखिए 19 क्या हम लोग 5 रखना है, और प्लस में हमारा जैसे कि तैसे y रहेगा, और हमारा क्या आ गया 5 आ गया इक्वल टू। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, तो क्या y का वैल्यू यानी कि y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस का 19/5, ये हमारा आ गया, इसको बटा में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो क्या y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेगा एलसीएम हमारा क्या 5 आ गया, एलसीएम हमारा क्या 5 आ गया, और ऊपर गुना कीजिएगा तो क्या दोनों का एलसीएम लिए तो 5, तो ये 5 मरतबा में कटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या 5 × 5 यानी 25 माइनस क्या 19 हो जाएगा। अब इसमें घटा दीजिएगा क्या आपका आंसर आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ पे लिखेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 में से क्या 19 को क्या 25 में से क्या 19 को घटाना है, 19 को घटाइएगा तो क्या हमारा हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिखिएगा 6 क्या हमारा 5 आ गया, ये हमारा क्या आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या सेकेंड हमारा क्या आया, ये देखिए x बराबर क्या हमारा 19/5 आएगा, और y बराबर हम लोग को
6/5 है, कटने वाला है तो कहिएगा कि बिल्कुल नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो क्या दोनों को एक साथ हमको लिख देना है। तो दोनों को एक साथ लिखने देंगे तो हमें क्या x बराबर क्या हो जाएगा 19/5। ये हमारा क्या दोनों आंसर हो जाएगा और दोनों को घेर देना है। चलिए घेर दीजिए, चलिए यही हमारा क्या आंसर हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए। तो आप लोग को क्या विलोपन विधि और क्या प्रतिस्थापन विधि समझाती हैं, अच्छी तरीके से बता दी है कि कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोग क्या चाहते हैं तो क्या 3.2 बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते हैं क्या। अभी हम लोग क्या 3.1 को लेकर आएंगे, उसमें भी क्या विलोपन विधि से जिक्र किया गया है, उसको भी बनाना है। तो अभी आप लोग को क्या बताया था, क्या कोई भी समीकरण दिया जाएगा तो उसका क्या तीनों, अगर तीनों रूल से बनाइएगा उस समीकरण को तो क्या हमेशा उसका मान क्या समान आएगा, यानी कहने का मतलब बराबर आएगा। तो उसको हम लोग क्या अभी चाहेंगे तो क्या आपके बीच क्या बना भी सकते हैं। तो आप बोलिएगा तो आप लोगों को अभी हम प्रूफ भी कर सकते हैं, नहीं तो अगले क्लास में भी कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या, किसी एक क्वेश्चन को लेंगे हम और मान लीजिए किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उसको क्या विलोपन विधि से अभी बनाएंगे, उसको प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे और उसको क्या वर्ज गुणन विधि से बनाएंगे। और उसमें क्या आपको बीच अभी दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे उसी टाइम जब वर्ज गुणन पढ़ेंगे तो तब ना तीनों को एक साथ बनाएंगे। तो कहने का मतलब क्या तीनों को हम लोग अगले क्लास में बता देंगे एक जगह प्रूफ करने के लिए क्या तीनों का मान बराबर आता है कि नहीं आता है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए क्या अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए और बताइए क्या यहाँ पे क्लास कराया जाता है। तो अपने एक मित्र अपने 5 मित्र को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तो चलिए।